प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत के व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा की थी। उसी क्रम में आज हम छायावादी काव्य शिल्प को आधार बनाकर सुमित्रानंदन पंत जी के काव्य का मूल्यांकन और उसका अध्ययन करेंगे। छायावाद को आधुनिक हिंदी कविता का स्वर्णिम कहा जाता है। कालक्रम की दृष्टि से सन 1916 से 1936 तक का कालखंड छायावाद के नाम से अभिहित किया जाता है। पंत, प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला, डॉक्टर राम कुमार वर्मा आदि इस युग के मूर्धन्य कवि हैं। भावों और विचारों से समृद्ध, कल्पना वैभव से अभिमंडित, मानवतावादी दृष्टि से युक्त और लाक्षणिकता, ध्वन्यात्मकता, प्रतीकात्मकता आदि से समृद्ध छायावाद हिंदी कविता का एक विशिष्ट युग है, जिनके प्रमुख कवि महाकवि सुमित्रानंदन पंत भी हैं। छायावाद संघर्षशील भारतीय मनीषा का मानवतावादी काव्य है। यह वह युग था जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था और द्वितीय विश्व युद्ध की भूमिका बनने लगी थी। भारत में राजनीतिक सांस्कृतिक चेतना नई अंगड़ाई ले रही थी। भारत में छायावाद के प्रादुर्भाव के संबंध में पंत जी लिखते हैं, हमारे युग को जो पीछे छायावादी युग के नाम से प्रसिद्ध हुआ, मुख्यतः प्रेरणा कविंद्र रविंद्र से 19वीं सदी के अंग्रेज़ी कवियों से मिली, किंतु अंग्रेज़ी कवियों से तब तक प्रेरणा ग्रहण करना संभव न होता और न बंगाल में रविंद्रनाथ के चोटी के व्यक्तित्व का ही विकास तब संभव हो पाता यदि श्री रामकृष्ण परमहंस तथा स्वामी विवेकानंद के समान प्रकाशपुंज नक्षत्रों का अवतरण भारत में न हो गया होता। वास्तव में तत्कालीन सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक और राजनीतिक परिस्थितियां ही वे प्रभावी तत्व हैं जिन्होंने छायावाद को पल्लवित किया। साथ ही यह भी एक ध्यान रखने योग्य बात है कि छायावाद मूलतः अंतःस्फूर्त चेतना और चिंताधारा का ही साहित्यिक प्रतिफलन था। अब हम देखेंगे कि पंत के काव्य में छायावाद किस तरह से दिखाई देता है, किस तरह से वो हमको मिलता है। छायावाद नवीन सौंदर्यबोध, नवीन आशा आकांक्षाओं तथा तत्कालीन सांस्कृतिक चेतना का काव्य था। कुछ आलोचक छायावाद को भाव से संबद्ध मानते हैं और कुछ शिल्प से। पंत जी ने भाव एवं शिल्प दोनों में ही छायावाद की स्थिति मानी है। वे लिखते हैं, छायावादी काव्य भारतीय मनीषा के साथ ही युग चेतना के जागरण का भी काव्य है। इसलिए उनके छंद विधान, रूपशिल्प तथा भावबोध में एक अनाघ्रात नवीनता की सुगंध मिलती है। उसमें रूपशिल्प तथा भाव सौंदर्य तथा अंतर्चेतना का स्पर्श एकाकार होकर अविच्छिन्न रूप से मन में उद्भव होते हैं। शब्द नए अर्थ देने लगते हैं और अर्थवत्ता नए चैतन्य
प्रतीकों में रूपांतरित हो उठती है। स्पष्टतः छायावाद का संबंध भाव पक्ष और शिल्प पक्ष दोनों से है। वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन और ज्योत्सना पंत की छायावादी काल की रचनाएं हैं। इनमें प्राप्त छायावाद के स्वरूप का विवेचन हम इस प्रकार देख सकते हैं, इस प्रकार से समझ सकते हैं। भाव पक्षीय विशेषता। छायावादी काव्य मुख्यतः भाव प्रधान काव्य है। प्रेम भावना का उदात्त रूप। छायावादी कवियों ने अपनी प्रेम भावना का उदात्त और सूक्ष्म रूप अंकित किया है। पंत ने अपनी अज्ञात अनाम प्रेयसी के चित्र बड़े सम्मोहक अंकित किए हैं और उसके स्पर्श में पावनता का अनुभव किया है। वे लिखते हैं, तुम्हारे छूने में था प्राण, संग में पावन गंगा स्नान, तुम्हारे वाणी में कल्याणी, त्रिवेणी की लहरों का गान। श्रृंगार रस का स्वानुभूत चित्रांकन। पंत जी चिरकुमार थे, कहना चाहिए कि विरही। उन्होंने श्रृंगार रस का स्वानुभूत चित्रण किया है। वे लिखते हैं, लाज की मदिरा, सुरा की लालिमा, फैल गालों में नवीन गुलाब से, छलकती थी बाढ़ सी सौंदर्य, अध खुले सस्मित गढ़ों से सीप से। प्रकृति प्रियता। प्रकृति पंत की चिर सहचरी रही है। काव्य प्रेरणा भी उन्हें प्रकृति से ही मिली। उनकी प्रथम चरण की अधिकांश कविताएं प्रकृति चित्रों से ही संबंधित हैं। ज्योत्सना तो प्रकृति का अद्भुत रूपक है। देखिए, वे चांदनी का चित्र किस भावात्मकता से अंकित करते हैं। नीले नभ के शतदल पर वह बैठी शारदा हंसनी, मृदु करतल पर शशि मुखधर नीरव अनिमिष एकाकिनी। छायावादी कविता में रहस्य भावना इतनी प्रगाढ़ रूप में सम्मिलित है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, धनंजय वर्मा आदि ने छायावाद और रहस्यवाद को प्राय एक मान लिया है। पंत काव्य में रहस्य भावना अत्यंत प्रखर रूप में मिलती है। उन्होंने उस दिव्य सत्ता को ही नहीं, मात्र चेतना के रूप में देखा है। उन्होंने उस दिव्य सत्ता को कहीं मात्र चेतना के रूप में देखा है तो कहीं परम प्रभु के रूप में। वे उस परम सत्ता के आवाहन को इन शब्दों में अभिव्यक्ति देते हैं। स्तब्ध ज्योत्सना में जब संसार चकित रहता शिशुसा नादान, विश्व की पलकों पर सुकुमार विचरते हैं जब स्वप्न अजान, ना जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन। वेदना प्रियता। दुख, वेदना, पीड़ा आदि सभी छायावादी कवियों को प्रिय रही है। महादेवी वर्मा का तो जीवन ही विरह का जलजात है और पंत जी दुख को मानव आत्मा का खाद्य मानते हैं। देखिए, वो लिखते हैं, दुख इस मानव आत्मा का रे नित्य का मधुमय भोजन, दुख के तम को खा खाकर भरती प्रकाश से वह मन। सौंदर्य अनुराग। पंत जी में सौंदर्य के प्रति सहज अनुराग है। उन्होंने प्रकृति के नाना रूपों, नारी की कमनीय देहयष्टि, पुरुष के मांसल पुष्ट अवयवों, आत्मिक मनोभावों आदि सभी में सौंदर्य का दर्शन किया है। वे गुंजन की एक कविता में सौंदर्य के संदर्भ में लिखते हैं, सुंदर से नित्य सुंदरतर, सुंदरतर से सुंदरतम, सुंदर जीवन का क्रम, सुंदर सुंदर जग जीवन। आत्मपरकता। पंत जी आत्मोन्मुखी कवि रहे। उनकी कविताएं आत्मपरक हैं।
नौका विहार, हिमाद्री, एक तारा, हिम प्रदेश, संदेश, तारुण्य आदि अनेक कविताएं विशेष रूप से आत्मपरक हैं। पलायन वृत्ति। छायावादी कवियों में पलायन वृत्ति भी मिलती है। जीवन संघर्ष से घबराकर वे प्रकृति या किसी अन्य के आश्रय की आकांक्षा करते प्रतीत होते हैं। पंत काव्य में पलायनवादी प्रवृत्ति कुछ अधिक ही मिलती है। एक स्थल पर उन्होंने लिखा है, यही कहीं जी करता मैं जाकर छिप जाऊं, मातव जग के क्रंदन से छुटकारा पाऊं, प्रकृति नीड़ में व्योम खगों के गाने गाऊं, अपने चिर स्नेह आतुर उर की व्यथा भुलाऊं। नवीनता के प्रति आग्रह, रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, नारी के प्रति उदात्त दृष्टि, मानवतावादी विचार दर्शन आदि पंत काव्य में कुछ अन्य भावपक्षीय विशेषताएं हैं जिन्हें बड़ी कलात्मकता से अभिव्यक्ति मिली है। अब हम पंत जी की कलापक्षीय विशेषताओं पर आते हैं। कलापक्षीय विशेषताएं। छायावाद का शिल्प पक्ष अत्यंत सशक्त है। इसका रूप विधान अत्यंत उत्कृष्ट है। पंत काव्य में छायावादी काव्य शिल्प की प्रमुख विशेषताएं कुछ इस प्रकार से देखी जा सकती हैं। भावानुकूल भाषा। पंत जी भाषा प्रयोग के प्रति बड़े सावधान और सतर्क रहे। उन्होंने खड़ी बोली हिंदी को भाव और युग के अनुकूल बनाने का भरसक प्रयास किया। यहाँ तक कि व्याकरण के नियमों की अवहेलना करने में भी संकोच नहीं किया। नए नए शब्दों का निर्माण किया और उनकी आत्मा को पहचान कर यथास्थान प्रयोग किया। उन्होंने भाषा को अकल्पनीय शक्ति दी है। ध्वन्यात्मकता। पंत का छायावादी काव्य गेय काव्य है। एतदर्थ उन्होंने गीतात्मकता और लयात्मकता को लक्षित कर ध्वन्यात्मक शब्द संयोजन किया है। कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार देख सकते हैं। बांसों का झुरमुट, संध्या का झटपुट, चहक रही चिड़ियाँ, टी बी टी टूट टूट। लाक्षणिकता एवं व्यंजनात्मकता। शब्द शक्तियाँ 3 हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। छायावादी कवियों में लक्षणा व व्यंजना का आधिक्य है। पंत जी लाक्षणिक व व्यंजनात्मक शब्दावली प्रस्तुत करने में अत्यंत प्रवीण रहे। उदाहरणार्थ देख सकते हैं। देखूं सबके उर की लाली, किसने रे क्या क्या चुने फूल, जग में छवि उपवन से अकुल, इससे कली किसले कुसुम शूल। प्रतीकात्मकता। पंत जी ने अपनी छायावादी कविता में प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति देकर काव्य सौष्ठव की श्रीवृद्धि की। उन्होंने सूक्ष्म व स्थूल दोनों प्रकार के प्रतीक अपनाए। लक्षणामूलक प्रतीक का एक उदाहरण देख सकते हैं। तुम्हारे छूने में था प्राण, संग पावन गंगा स्नान। अलंकार। प्रियता। पंत जी की छायावादी कविता अलंकृत काव्य का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती है। मानवीकरण, विशेषण विपर्यय, उपमा रूपक आदि उनके कुछ अत्यंत प्रिय अलंकार हैं। मौलिक छंद विधान की दृष्टि से भी पंत जी की कविताओं में मात्राओं से अधिक स्वर संगति पर बल दिया गया है तथा पिटे पिटाए यति गति में बंधे स्वरूप को न स्वीकार कर नए प्रयोग उन्होंने किए हैं। सार रूप और निष्कर्ष रूप में यह हम कह सकते हैं कि पंत का छायावादी काव्य युगीन चेतना का जीवंत फलक है। उसमें नवीन सौंदर्य बोध और रूप बोध है। प्राय सभी छायावादी कवि हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, पर भाषागत प्रयोग तथा शब्द विधान
नूतन भंगिमाएं अपनाने और छंद विधान आदि की दृष्टि से पंत जी अन्यतम हैं। छायावादी कवियों में उनका स्थान अग्रगण्य है। धन्यवाद।